जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी परम पूजनी गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते हैं। अभी तक अध्ययन अध्यापन की दृष्टि से अपन स्थापत्य वेद, जिसे आजकल वास्तुशास्त्र कहते हैं, उसका अध्ययन कर रहे थे। फिर मन में विचार उठा कि एक बार पूरा जो वैदिक वांग्मय है उसको भी देखना समझना चाहिए, क्योंकि जब भी किसी एक विषय का हम अध्ययन करें तो वो एकांगी न हो, एक ही अंग का अध्ययन न करें। अध्ययन अध्यापन की भाषा में उसको हाथी के उदाहरण के द्वारा सामान्य रूप से कहा जाता है, व्यक्त करते हैं कि जैसे एक हाथी के हम एक अंग का अध्ययन करें, सूंड है, पूंछ है, पैर हैं इत्यादि, और एक पूरे हाथी का अध्ययन करें, फिर उसके बाद एक अंग की विशेषता को देखें, तो हाथी का अध्ययन करते समय हमें पूरे हाथी का भी अध्ययन करना चाहिए। किसी एक विशेष अंग का अध्ययन करने से हमको पूरा ज्ञान प्राप्त नहीं होता, विजुअलाइज नहीं होता। इसको ध्यान में रखते हुए पूरा जो वैदिक वांग्मय है, वैदिक साहित्य है, उसको देखने का, समझने का प्रयास करेंगे। सामान्य रूप से 14 विद्याएं कही गई है, 64 कलाएं कही गई है। वेद जो है वो अपन जो मानते हैं, जानते हैं, समझते हैं परंपरा के अनुसार, वो अपौरुषेय हैं। सृष्टि के आरंभ में सबसे पहले वेदों की रचना हुई। ऋषियों ने ध्यान की अवस्था में वेद मंत्रों का साक्षात्कार किया। तो वेद है, वेदांग है, उपांग है ना। वेद के विभिन्न अंग हैं। 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। फिर वेदांग, वेद के अंग, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। फिर उपांग, जिसको अपन दर्शन के रूप में जानते हैं, षड दर्शन, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, कर्म, मीमांसा और वेदांत। इसी प्रकार उपवेद हैं, आयुर्वेद, गंधर्ववेद, स्थापत्य वेद, धनुर्वेद, इनको उपवेद कहा है। तो इनके अलग अलग क्षेत्र हैं। परम पूज्य महर्षि महेश योगी जी ने पूरे वैदिक वांग्मय को पहले 27 और उसके पश्चात 40 भागों में उनको विभाजित किया, पूरे वैदिक वांग्मय को। इसको अपन इंटरनेट पर सरलता से देख समझ सकते हैं। अपन सभी क्षेत्रों का अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। इंटरनेट पर जब अपन गूगल पर ये वैदिक रिजर्व लिखकर सर्च करते हैं तो ऐसी एक वेबसाइट अपने सामने आती है, उसको अपन खोलते हैं। तो इसमें ये महर्षि जी ने जो वेद विज्ञान को 40 क्षेत्रों में जो विभाजित किया है वो अपने सामने आता है। तो ये 40 क्षेत्र हैं। इसमें ऋग्वेद है ना, पूरा जो वैदिक वांग्मय है, वेद जो है उसकी बहुत सी शाखाएं भी हैं, और अधिकांश शाखाएं जो हैं वो अब लुप्त हो गई, अभी प्राप्त नहीं है। तो अभी जितना भी अपने पास अवेलेबल है, तो जो वेद में अवेलेबल है, जैसे ऋग्वेद है तो ऋग्वेद संहिता है, सामवेद है तो सामवेद संहिता है, यजुर्वेद संहिता है, अथर्ववेद संहिता है। तो ये संहिता भाग जो है ये अपने पास उपलब्ध है। तो पूरा जो वैदिक वांग्मय है इसको अपन देखने का, समझने का प्रयास करेंगे। इसमें शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये वेदांग जो हैं इनको देखेंगे। षड दर्शन, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, कर्म, मीमांसा, वेदांत। इसके अतिरिक्त जो उपवेद हैं, आयुर्वेद है, गंधर्ववेद है, धनुर्वेद है, स्थापत्य वेद है, उसको देखेंगे। और भी अन्य उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण, स्मृति, पुराण, इतिहास,
फिर नीचे जो है वो प्रातिशाख्य ग्रंथों को देखेंगे, इनकी विषय वस्तु को समझेंगे। इनमें अभी जो अपने को देखना है, समझना है कि पूरा जो 40 क्षेत्र हैं उसमें एक क्षेत्र है स्थापत्य वेद। जैसे वो हाथी का उदाहरण दिया था कि हाथी के विभिन्न अंग हैं, तो ऐसे ही मान लो ये वेद के या वैदिक साहित्य का जो लिटरेचर या वैदिक साहित्य जो उपलब्ध है उसमें से उसका एक भाग स्थापत्य है। अब स्थापत्य में जैसा अपन जानते हैं समझते हैं, विभिन्न देवता हैं, वास्तु पुरुष मंडल है, उस पर विभिन्न देवता हैं, उनको देखना समझना और उनकी प्रॉपर्टी को डिकोड करना हो तो ये पूरा का पूरा सारे जो क्षेत्र हैं 40, इनको देखना समझना अत्यंत आवश्यक है, तब हम मूल से उसको जान पाएंगे। तो हम क्रमशः वेद, उपनिषद, वेदांग, उपांग इत्यादि सभी को देखने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ जो यहाँ नहीं भी है, जैसे मान लो गीता का नाम यहाँ नहीं है, आगम ग्रंथों का उल्लेख यहाँ नहीं है, यामल ग्रंथ, ये सब अपन अपने विषय में उसको इंक्लूड करेंगे, क्योंकि वास्तु जो है उसका विस्तार आगम ग्रंथों में, यामल ग्रंथों में, ये अपने को बहुत अधिक इन ग्रंथों में अपने को वास्तु या स्थापत्य देखने समझने को प्राप्त होता है। तो प्रयास ये रहेगा कि पूरे वैदिक वाङ्मय का अपन अध्ययन करें और यथासंभव जहाँ जहाँ आवश्यक होगा वहाँ अपन उसको स्थापत्य की दृष्टि से भी देखने का समझने का प्रयास करेंगे। इन पे कौन कौन से ग्रंथ अवेलेबल हैं उसको भी देखेंगे। यहाँ थोड़ा सा और देखकर फिर विराम देते हैं। जैसे अपन ने ऋग्वेद को क्लिक करा इस वेबसाइट पर, तो यहाँ ऋग्वेद अपने सामने आ गया और उसके ये जो ऋग्वेद की जो अलग अलग शाखाएं हैं और उसमें जो मंडल दिए हुए हैं, जैसे ये जो ऋग्वेद का 10वां मंडल है ना, तो ये अपने पास उपलब्ध हो जाता है। तो ये सारे ग्रंथ यहाँ इस वेबसाइट पर अवेलेबल हैं, चाहे वो ऋग्वेद हो, चाहे वो सामवेद हो, है ना, संस्कृत में है यहाँ पर, ये PDF फाइल में पूरा सामवेद यहाँ पर उपलब्ध है, चाहे वो यजुर्वेद हो, अथर्ववेद हो, जैसे स्थापत्य वेद है तो स्थापत्य वेद के ग्रंथ भी यहाँ उपलब्ध हैं। स्थापत्य वेद के ग्रंथ ये जो है मानसार है, मयमत है, विश्वकर्म वास्तुशास्त्र है, मनुष्यालय चंद्रिका है, काश्यप शिल्प के नाम से जो प्रसिद्ध ग्रंथ है अंशुमत भेद वास्तुशास्त्र, सम्रांगण सूत्रधार है, वास्तु शास्त्र उपनिषद है, और बहुत से आगम ग्रंथ, कुछ का मूल उपलब्ध है, कुछ का अभी नहीं है। इसके अतिरिक्त भी एक वेबसाइट है, उसको भी अपन देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे, जिसमें वास्तु के या वास्तु और अन्य क्षेत्रों से संबंधित लगभग 2500 ग्रंथ उपलब्ध हैं। उनको भी समय समय पर अपन देखने का समझने का प्रयास करेंगे। तो आगे जो अपन ये श्रृंखला का आरंभ कर रहे हैं, इसका नाम दिया है वेद श्रृंखला, और इसमें अपन पूरा जो वैदिक साहित्य है, वैदिक वाङ्मय है, उसमें क्या लिखा है, उसकी विषय वस्तु क्या है, उसको एकदम ही सार रूप में, जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ विस्तार भी देंगे उपनिषद में, आगम में, लेकिन मुख्य रूप से सबका हमको परिचय प्राप्त हो जाए तो हम स्थापत्य को या वास्तु को पूरी तरीके से हर दृष्टिकोण से या एंगल से देख समझ सकते हैं। इसलिए इस विषय का आरंभ कर रहे हैं, क्योंकि स्थापत्य को समझना हो तो निघंटु, व्याकरण, आयुर्वेद, इनका ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। बहुत से ऐसे भी ब्रांचेस हैं जैसे प्रातिशाख्य आदि कि आज के समय में थोड़ा सा अभी मुश्किल है, लेकिन ये बहुत ही उपयोगी हैं। प्रातिशाख्य ग्रंथ, वाक्य कैसे बना, शब्द कैसे बना, उच्चारण कैसे हुआ, कितनी वैज्ञानिक भाषा है अपनी संस्कृत, उसको भी जब प्रातिशाख्य ग्रंथों को देखेंगे तो समझने का प्रयास करेंगे। अभी इतने कह के वाणी को विराम देते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।